हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए 20 अगस्त 2022 को जो है बीपीएससी के द्वारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था बीपीएससी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का, यानी कि बीपीएससी एएओ का पेपर जो है कंडक्ट करवाया गया था 20 अगस्त 2022 को। और देखिए इसमें करंट अफेयर्स के 28 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि कुछ क्वेश्चन आसान थे लेकिन कुछ प्रश्न जो है उटपटांग टाइप के पूछे गए थे। तो इन सभी 28 क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम 2022 देने वाले हैं तो। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए 67th बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम 2022 से संबंधित, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको शेयर भी जरूर कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी के द्वारा जो 20 अगस्त 2022 को बीपीएससी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का यानी कि बीपीएससी एएओ का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, इसका ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। और यहाँ पर ध्यान देंगे कि क्वेश्चन नंबर 122 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 150 तक में, यानी कि टोटल 28 क्वेश्चन जो हैं ये करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। देखिए प्रश्न पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रुचिरा कंबोज। जिन्होंने भी रुचिरा कंबोज लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आप 67वीं बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। बीपीएससी का जो नया करंट अफेयर्स का ट्रेंड है उसको ध्यान से समझ लीजिए। देखिए फिर पूछा गया है कि किस देश ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है। तो ये कौन सा देश जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। उसके बाद देखिए 124 पूछा गया था प्रश्न कि आईएनएस, ठीक है, आईएनएस विशाखापट्टनम को 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया था। तो ये कमीशन किया गया था रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 125 यहाँ पर है। देखिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना को कब जारी किया गया। इस टाइप के 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें कि डेट पूछा गया है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है याद रखना। तो यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स, यह जो है ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी पहली आपदा प्रबंधन योजना जो है जारी किया है, और इसको जारी किया था केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। और कब जारी किया गया था तो ये पूछा गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 17 मार्च 2022, यानी कि 17 मार्च 2022 ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल वेरीफाइड आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो संबंध है यह किस मंत्रालय से है यह पूछा गया। तो यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह जो है सब्जेक्ट वाइज मैं प्रयास करूंगा कि सभी क्वेश्चंस को मैं कवर करवा दूं, ताकि वीडियो लंबी ना हो, साथ ही साथ आपको देखने में सुविधा भी हो। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र गोवर्धन का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो गोवर्धन का उद्घाटन जो है यह किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और देखिए डेट चूँकि पूछ रहा है तो डेट भी मैं आपको बता देता हूँ, 19 फरवरी 2022 को इसका उद्घाटन जो है इंदौर में किया गया था। ठीक है, इंदौर इसका राइट आंसर हो जाएगा जिन्होंने भी लगाया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 128 पूछा गया है कि 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनय मोहन क्वात्रा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। इससे पहले हर्षवर्धन श्रृंगला थे, लेकिन अब विनय मोहन क्वात्रा हो गए हैं। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है अगला प्रश्न 129 नंबर कि 8 दिसंबर 2021 को, देखिए डेट भी मेंशन किया जा रहा है। तो संभावनाएं इस तरह से बनती हैं कि आपसे डेट भी पूछा जाए, जिस तरह से अभी इस एग्जाम में डेट पूछा जा रहा है। देखिए 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत जिस चॉपर से यात्रा कर रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो सबसे पहले तो अब चॉपर का भी नाम आपको याद रखना होगा। इसका नाम था MI-17V5, ठीक है। और यह दुर्घटनाग्रस्त हुआ था तमिलनाडु के कुन्नूर में,
तो तमिलनाडु जिन्होंने भी लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 67th बीपीएससी के लिए मैंने जो एडिटेरिया का नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 3 आया हुआ है उसको स्टार्ट किया हुआ है। ऑलरेडी एक सेट मैंने कवर करा दिया है, बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ सब कुछ कवर कराया जा रहा है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा या फिर चैनल पर चले जाइए देख लीजिएगा। बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो यह दूरी जो है यह अहमदाबाद और मुंबई के बीच में तय करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिए राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया। तो देखिए यह यूनिवर्सिटी पूछा गया है कि किस यूनिवर्सिटी में, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। किसने किया था, तो राजनाथ सिंह ने। ये भी नाम अब आपको याद रखना होगा। चलिए संभावनाएं हैं कि यहाँ से भी प्रश्न कुछ मिल जाए आपके एग्जाम में, एक दो प्रश्न। देखिए भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय यानी कि पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सा है, तो यह केरल उच्च न्यायालय बन गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए उसके बाद देखिएगा 133 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। पूछा गया है कि मिशन वात्सल्य जो है किसके अंतर्गत आता है, यानी कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो मिशन वात्सल्य जो है ये महिला और बाल विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये प्रश्न अब बिहार से रिलेटेड पूछा गया। बिहार से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं। बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई है 18 वर्ष की आयु होने तक। तो ये किया गया है 1500 रुपया। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। तो देखिए नई दिल्ली के प्रगति मैदान में जो है 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया था। क्रम भी याद रखेंगे 40वां। और इसमें समापन समारोह में जो है सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था अपना राज्य बिहार के मंडप को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की गरीबी आबादी प्रतिशत कितना है। तो सबसे जो है ज़्यादा यहाँ पर गरीबी आबादी प्रतिशत है और ये परसेंटेज जो है ये पूछा गया है। तो 51.91% हो जाएगा राइट आंसर इसका। सबसे कम जो है केरल का है 0.71%। तो इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये तो आपको याद ही हो गया होगा कि प्रमोद भगत ने जो है स्वर्ण पदक जीता है टोक्यो पैरालंपिक में और इन्होंने पैरा बैडमिंटन में यह मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार दिवस 2022 का थीम पूछा गया है कि थीम क्या है, तो जल जीवन हरियाली है। अच्छा बिहार दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है, ज़रा आप मुझे कमेंट करने का कष्ट करेंगे, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। उसके बाद देखिए ये प्रश्न भी बिहार से रिलेटेड पूछा गया है। पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार के द्वारा आयोजित किया गया था वह किस योजना पर था, यह पूछा गया है। तो यह कौन सी योजना पर था, तो पीएम गति शक्ति योजना पर। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 140 पूछा गया है कि ये भी बिहार से ही संबंधित प्रश्न है कि राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 वाला पूछा गया। 2022 और 21 साथ में दिया गया था। तो 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रही थी। तो फ्रेंड्स ये प्रतिभाएं जो विजेता रही थी ये कितनी रही थी, तो 5 रही थी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया। बिहार के 2 व्यक्तियों को दिया गया था 2022 में पद्मश्री पुरस्कार। ये दिया गया था सैबल गुप्ता को, और सैबल गुप्ता को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया था। और यहाँ पूछा गया है कि सामाजिक कार्य के लिए तो आचार्य चंदना जी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों नाम आपको ध्यान रखना है, सैबल गुप्ता साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक कार्य के लिए आचार्य चंदना जी को दिया गया है। उसके बाद देखिए बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किससे सम्मानित किया गया। तो 2021 वाला और 2022 वाला साथ दिया गया था। ठीक है, तो ये 2022 वाला पूछा गया है। तो 2022 वाला दिया गया था धीरज को और पल साक्षी को, धीरज और पल साक्षी को। तो यहाँ तो देखिए धीरज का नाम दिया गया है, पल साक्षी का नाम नहीं है, धीरज इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2021 वाला अगर पूछा जाएगा तो वीरता के लिए ज्योति कुमारी को दिया गया था 2021 में। उसके बाद देखिए बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्पकला संग्रहालय बनाया जा रहा है। तो ये राजधानी पटना में जो है देश का पहला शिल्पकला संग्रहालय बनाया जा रहा है। करेक्ट आंसर इसका पटना हो जाएगा।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे। तो अभी रिसेंटली इनका देहांत हुआ है, नाम है इनका शिंजो आबे। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, शॉर्ट में इसको बेका कहा जाता है, उस पर हस्ताक्षर किया है किस सहयोग के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो हस्ताक्षर है मानचित्र, समुद्री और वैमानिकी चार्ट, साथ ही साथ वाणिज्यिक और अवर्गीकृत इमेजनरी, भूभौतिकीय, चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण डाटा का आदान प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए भूभौतिकीय दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन नेता के रूप में उन्होंने पद छोड़ा था, तो ये किस पार्टी के थे, ये पूछा गया है। तो ये कंजर्वेटिव पार्टी के थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि 21वां भारत रूस आर्थिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। देखिए फिर से डेट पूछा गया है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है याद करना इसको। तो ये 1 मिनट ऑप्शन में जो है 6 दिसंबर 2021 को, और ये आयोजित किया गया था कहाँ पर, तो नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में। ठीक है, राइट आंसर 6 दिसंबर 2021 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। उसके बाद देखिए पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर, यहाँ पर देखिएगा पूछा गया कि दूसरे भारत नॉर्डिक, यहाँ मैं लिख देता हूँ नॉर्डिक, ठीक है, NORDIC, ठीक है, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा अधिक की गई है। तो इसका आयोजन जो किया गया था यह डेनमार्क में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद देखिए भारत UAE, ठीक है, यहाँ UAE लिखा गया, अंग्रेजी में देखिए UAE है यहाँ पर। भारत UAE व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुए थे। फिर से देखिए डेट पूछा गया है, तो ये हुआ था कब, तो ये हुआ था, ध्यान रखेंगे कब किया गया था फ्रेंड्स, तो यह किया गया था 18 फरवरी 2022 को। ठीक है, 18 फरवरी 2022, जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। 3 प्रश्न हो गया इस तरह का। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 26 से 28 जून 2022 तक 48वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। तो G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ये किया गया था जर्मनी में, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह सभी सब्जेक्ट मैं आपको कवर करवा दूंगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कर